थयराणम् अपश्चिमो जयै जयै गुरुलोकाणां जयै महत्त्वा महावीरो सच्चिदानन्दसम्पूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शङ्खेश्वर पुरोत्तमं पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ सबको। आप सभी महानुभाव विरालियम जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 14 मई 2022, दिन शनिवार, विषय श्रावक धर्म, क्लास नंबर 47। पूर्व क्लास की समरी इस प्रकार है। जिसने जैन कुल में जन्म लिया है उसे नाम श्रावक कहते हैं। जो व्रत उपवास आदि करते हैं उन्हें भाव से श्रावक कहते हैं। पहले जो 12 व्रतों की व्यवस्था थी आज भी वही व्यवस्था है। उपासकाध्याय में 10 प्रकार के श्रावकों की चर्चा है जिन्होंने उत्कृष्ट आचरण किया था। श्रावकों के 21 गुणों की चर्चा हमने देखी थी। वह 21 गुण इस प्रकार हैं: अक्षुद्र, गंभीर स्वभाव, प्रकृति सौम्य, प्रसिद्ध, क्रूरता रहित, भवभीरु अतः जिसे भव का भय हो, असहता आदि 21 गुण हमने देखे हैं। फिर हमने देखा था श्रावक का दूसरा नाम उपासक होता है। जो भगवान की उपासना करता है उसे श्रावक कहते हैं। धर्म की शोभा धर्मी जीवों से होती है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे निमित्त से किसी भी प्रकार की धर्म की विराधना नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार हमने पिछली क्लास की समरी देखी। अब मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि वो कक्षा प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, श्रावक की भूमिका जो है, अब श्रावक की कक्षा में जो आए तो श्रावक की कक्षा के अंदर हम यहाँ एक एक थोड़े से भेद कर रहे हैं। हम किस प्रकार के किस कक्षा में आए। हमने लास्ट टाइम 21 प्रकार के श्रावक के गुणों की बात की। श्रावक ऐसा 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 होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखें कि नाम श्रावक। अब श्रावक आपका नाम रख करके व्यवहार किया जाए। सबका अपना अपना जन्म का नाम तो है ही, लेकिन विशेष करके गुरु भगवंत जब आपको व्रत नियम आदि उतराते हैं, कहते हैं, तब आपको श्रावक करके संबोधन करते हैं। और फिर हम श्रावक करके श्राविका करके जिस तरह से संबोधन करेंगे वो व्यवहार हो जाएगा, तब आपका नाम श्रावक करना पड़ेगा। अब आप आ गए क्षेत्र श्रावक। जिस प्रदेश में जिन क्षेत्रों में नाम गांव नगर में रहते हो वहां के कहलाओगे, इसलिए वो क्षेत्रीय श्रावक हैं। अपने अपने क्षेत्र में आप श्रावक हो। आपको ध्यान में है कभी दीक्षा प्रसंगों पर, उपदान की माला के प्रसंगों पर, जब वहां पर चारों चतुर्वेद संघ के भाविकों की नाम के साथ घोषणा की जाती है, तब ऐसे व्रतधारी श्रावक श्राविका के नाम की भी घोषणा में साथ में होती है। क्योंकि चतुर्वेद संघ है ना, तो चतुर्वेद संघ के अंदर श्रावक श्राविका भी संघ में साथ में गिने जाते हैं। एक संघ की शोभा किसको कहते हैं साहब? इतना बड़ा संघ है, इस गांव का है, उस शहर का है, बड़े बड़े संघ है, तो वहाँ की विशेषता कि हाँ जी हमारे संघ के अंदर चतुर्थ व्रतधारी श्रावक हैं, हमारे संघ में 12 व्रतधारी श्रेष्ठ श्रावक हैं। और ऐसे श्रावक श्राविकाओं के प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति उस संघ के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए जब व्रत उच्चारण आदि होते हैं तो चतुर्वेद संघ के अंदर ऐसे व्रतधारी श्रावकों को मुख्य रूप से नाम लेकर के साथ में रखा जाता है। चलिए, काल श्रावक। आपका जीवन 50 साल का है, 100 साल का है, लेकिन आप 30 साल के बाद श्रावक बने हो।
50-100 साल तो आपके उम्र के हैं, आयुष्य के हैं, लेकिन आपने 20 वर्ष ही आप श्रावक कक्षा में आए हो, 10 वर्ष ही हुए अभी आप श्रावक बने हो। आप 50 साल तक श्रावक नहीं थे, अभी आप श्रावक बन रहे हो, ये विशेषता आपकी जुड़ी रहेगी अलग से। तो ये भी हमें समझ है काल श्रावक, ख्याल है कि नहीं? काल की दृष्टि से मैं कितने वर्षों तक श्रावक रहा, कितने काल तक श्रावक बने में रहा, बाकी तो मेरा गृहस्थ जीवन था, मैं उस गृहस्थ जीवन के अंदर वैसा रहा। अब आइए आप बनेंगे सब भाव श्रावक कौन है? गुणों को प्रकट करके आप जिस प्रकार के या प्रतिक्षण आपके भाव उस प्रकार के बने रहते हैं, तब जाकर के आप भाव श्रावक की कक्षा में आओगे। अब ये स्थापना श्रावक कब हुए? आपने व्रत उच्चारण करके जब आपकी स्थापना की गई, हाँ जी, अब आप श्रावक, व्रतधारी श्रावक, आप व्रती श्रावक, तब आप प्रचखान लेकर प्रतिज्ञा व्रतों से जब आप बने, तब आपको यहाँ व्रतधारी स्थापना श्रावक के रूप में गिना है। द्रव्य श्रावक किसको कहते हैं? जो जीव है, आप खुद जो हो, तो जो जीव जिसका है उसको हम व्रतधारी उस प्रकार से श्रावक कहेंगे साहब। मैं व्यक्तिगत जो भी, अब कल हमारी मृत्यु हो गई तो फिर तो भाई साहब आपकी बात ही अलग है कि आपकी आत्मा, और आज इस जन्म में आप श्रावक बने हो, अब कल दूसरे जन्म में जाकर वापिस श्रावक बनेंगे कि नहीं बनेंगे पता नहीं। वहां आप क्या होंगे, क्या रहेंगे, क्या? अभी देखिए यहाँ पर जो है श्रावक बने श्रेणिक राजा, और यहाँ से जाने के बाद उनकी प्रथम नरक के अंदर स्थिति है ना, अभी वहाँ कैसे हम श्रावक कहेंगे? लेकिन सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि वो क्षायिक सम्यक तो प्राप्त करके गए। तो भाई साहब चोरडिया जी ध्यान से सुनिए, क्षायिक सम्यक तो क्या होता है, कैसा होता है? वो साथ में आता है, वो खत्म नष्ट नहीं होता है। हमारे जो सम्यक दर्शन है वो औपशमिक क्षायोपशमिक जो है वो आते भी हैं जाते भी हैं, अगर ज्यादा कर्म बंद हो जाए तो वो चले भी जाएंगे। लेकिन क्षायिक सम्यक तो मतलब उस मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय हो जाने के बाद क्षायिक सम्यक तो वो नहीं जाएगा। हाँ जी, गए जरूर, वो नरक में जरूर गए, ये बात ना नहीं, लेकिन नरक में जाने के बाद भी वहां पर भी उनका क्षायिक सम्यक दर्शन है, इसलिए वो चौथे गुण स्थान के श्रावक नरक में भी गिने जाएंगे, श्रद्धालु श्रावक के रूप में रहेंगे नरक में भी। आ गई बात समझ में? अब आप देखिए ये हो गई द्रव्य श्रावक की बात। अब हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? विशेष रूप से आप गुणवान श्रावक जो हो, हाँ जी, अब आप गुणी श्रावक बने। ये अभी जो हमने लास्ट क्लास में बात की 21 प्रकार के गुण, अब 21 में से किसी में 10 हो, किसी में 15 हो, किसी में 20 हो, किसी में 5 हो। श्रावक बनने के पहले ये सब गुण तो हमारे जीवन में होने आ जाए तो हम गुणी श्रावक हैं, कम ज्यादा होंगे ये बात अलग है, लेकिन होने तो जरूरी है, होने जरूर चाहिए। चलिए ये कक्षा अब हमारी आ गई गुणी श्रावक। वो अपने आप को अपने अपने को देखना है, मेरे में 5 गुण है कि 10 गुण है, मेरे में 20 गुण है कि 25 गुण है। अब कितने गुण है वो अपने आप को देखना है, और गुणवान बनने का प्रयत्न सबको करना अनिवार्य है। हम गुणवान ही नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे सब? ये अनिवार्यता ये हमारे साथ में जुड़ी है साथ। अब आगे बढ़िए थोड़ा सा एक कदम। अब यहाँ अगर आप 5वें गुण स्थान पर आ गए तो ये नियमधारी जिसके हैं बोलते हैं हम, अब छोटे छोटे नियम लिए हैं, अभी व्रत नहीं लिए हैं, ये बात है। तो नियमधारी श्रावक बन गए। अब इसके बाद थोड़े से एक स्टेप काल आगे आ जाए तो आपने अनुव्रतधारी श्रावक बन गए।
आप एक स्टेप आगे आ गए, अनुव्रती श्रावक बन गए। मतलब 12 तो नहीं लिए, अनुव्रत कितने लिए हैं आपने? 5 लिए हैं। 5 अनुव्रत वाले श्रावक आप। अब इस 5 व्रत के बाद एक करता और आगे बढ़ जाइए, 5 + 3 बराबर 8 व्रतधारी आप श्रावक बने हो। अब इसके बाद एक कक्षा और आ जाएगी आपकी, ये हो जाएंगे 12 व्रतधारी श्रावक हो गए आप। 12 ही व्रतधारी आप श्रावक बन गए, क्योंकि 12 व्रतों का जो विभाजन किया है वो विभाजन इतना है, समझे कि नहीं? लेकिन इन सब के अंदर हमने क्या किया है? श्रद्धालु श्रावक सभी हैं। यहां से ही आपको जो है वो गिना गया है, श्रद्धालु सभी श्रावक हैं साहब। अब या फिर ये हो कि इसका भी नाम मात्र के श्रावक है लेकिन वास्तव में श्रद्धा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। नाम के श्रावक है भाई साहब, ये तो कोई इनके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई व्रत नियम धारण नहीं किया इन्होंने। तो जो हमने यहाँ पर 2 विभाजन किए हैं कि एक श्रावक कौन सा है, ये 4थे गुणस्थान वाला, और दूसरा श्रावक कौन सा है, ये 5वें गुणस्थान वाला। तो 4थे गुणस्थान वाले श्रावक के जीवन के अंदर तो मात्र श्रद्धा रहेगी, व्रत नियम पचखांड नहीं रहेंगे। अब वो आगे बढ़ जाए और 5वें गुणस्थान पर आ जाए तो बरोबर उसके जीवन में नियम आएंगे, व्रत आएंगे, कम ज्यादा जरूर आएंगे, ये बात भी सही है। भले कम ज्यादा हो, कोई चिंता की बात नहीं है। आज अगर कम है तो कल ज्यादा बढ़ जाएंगे, आज थोड़े हैं तो कल ज्यादा बढ़ जाएंगे सब। इसीलिए ये नियम बहुत अनेक प्रकार के नियम है, कई प्रकार के नियम है, सैकड़ों नियम है। नियम क्या है? व्रतों के ही छोटे छोटे अंश है, टुकड़े हैं। तो पहले व्रती बनने के पहले थोड़े थोड़े नियमधारी भी बन जाए, क्योंकि नियम जो है ना वो हमारा जीवन नियमित कर देते हैं। इसलिए छोटे छोटे नियम भी हो उसे हमें धारण तो करना ही चाहिए, बहुत आवश्यक है। छोटे छोटे नियम हो, भले ही हो छोटे छोटे, आप बरोबर उसे ग्रहण करिए, क्योंकि छोटे छोटे नियम पालते 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 जीवन नियमित बन जाता है। ये विशेषता बड़ी है। तो जब जीवन नियमित बन जाता है, नियमों को पालने में एक बार सफलता मिल जाए तो धीरे धीरे व्रतों को पालने में समस्या आ जाएगी। अब संसार तो रहेगा भाई साहब, कुटुंब है, परिवार है, व्यापार व्यवसाय है, जो भी है वो सब कुछ रहेगा, आप उसकी चिंता न करें। लेकिन श्रावक जीवन में वो अपना व्यापार धंधा, कुटुंब, परिवार, संसार के संबंध, बेटे बेटे की शादी आदि व्यवहार सब कुछ कर सकता है। उससे कोई उसकी श्रद्धा चली जाती है या व्रत नियम टूट जाते हैं ऐसा नहीं है भाई। उस काल के अंदर महावीर स्वामी के श्रावक श्राविकाएं बहुत थे। अब वो भी तो अपने जीवन व्यवहार में बेटे बेटियों का सब कुछ व्यवहार तो करते ही थे ना। इससे क्या हो गया? ये जरूर है कि शादियां करने में भी, संसार सामाजिक संबंध जोड़ने में भी वो अपना व्यवहार चलाने में भी अपने धर्म को भूलेंगे नहीं, धर्म की उपेक्षा नहीं करेंगे, बरोबर चलाएंगे साथ। अब ऐसी स्थिति के अंदर हम यहाँ पर जो समझ रहे हैं उसके अंदर आप अपनी तरफ से पहले सब जने नक्की कर लो। बोलिए नरेंद्र जी, आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे से लेकर ये सब स्टेप हमारे हैं। अब आप कितने प्रकार में से किसमें आपका राइट हो रहा है, सब अपना अपना कर लो, सबको अपने अपने तरीके से सोचना है। नाम श्रावक राइट, क्षेत्रीय श्रावक, काल श्रावक, भाव श्रावक, स्थापना श्रावक, द्रव्य श्रावक, गुणी श्रावक। चलिए जितने जितने राइट होते हैं सब अपने आप में करते जाइए।
अब नियमधारी हैं, कुछ छोटे छोटे नियमधारी भी हो आप, तो श्रद्धालु श्रावक है तो वो भी आप एक ले लो तो 11 के 12 हो जाएंगे। बोलिए चोरडिया जी, कितने में आपकी राइट हो गई? नंबर 8। एक ही छोटे छोटे नियम रखते हैं। नहीं तो यहाँ आ गए ना 8वें नंबर पर, ये बोलिए ना, ये सब आते गए तो आप यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो पहली शुरुआत हमें करनी है श्रद्धा की। एक बार पाया अपना जो है फाउंडेशन सॉलिड कर दीजिए कि श्रद्धालु श्रावक हम बन गए। अब उसके बाद में आप ये सब तो अपने आप में जितने कम ज्यादा प्रमाण में आएंगे, गुण हमें लाने हैं। गुण हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। गुणों की उपासना यही हमारा साध्य है, धर्म है। अब आते आते अब नियमों को लीजिए, क्योंकि हम क्रियाशील हैं, धर्म आराधना कर रहे हैं तो आचरणा है धर्म की। तो धर्म की आचरणा हमें जब करनी है तो बरोबर हमारे नियम जीवन में उपयोगी बनेंगे। हम उस तरीके से नियमों की आराधना उपासना करेंगे, प्रैक्टिकल जीवन में उतरना चाहिए ना। अब एक बार जीवन हमारा अगर नियम वाला बन रहा है तो फिर आपको 5 अणुव्रत लेने में कहीं तकलीफ नहीं आएगी। ध्यान से समझिए, महाव्रतों का संक्षिप्त छोटा सा स्वरूप जो है वो अणुव्रत है, इसलिए अणु नाम दिया है। वो अणु परमाणु उधर वो फिजिक्स की क्लास का विषय मत लेना। यहाँ बोला क्या है, वो साधु संतों के लिए महाव्रत है, उनका एक छोटा सा, इतना छोटा प्रमाण जो है वो आपके लिए है, तो उसको अणुव्रत नाम दिया है। अब उस अणुव्रत को तो हम पालन कर सकते हैं। कई लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होती है संसार के अंदर, हमारा व्यापार व्यवसाय है, दुकान है, धंधा है, परिवार है, ये है वो, तो आपको कोई उससे नुकसान धक्का नहीं लग रहा है। अणुव्रत के अंदर है क्या, ये हमको अलग अलग सब समझना है। बात तो इतनी सी आ रही है। अब अणुव्रत को समझेंगे तो 5 अणुव्रत में हमको तुरंत ख्याल आ जाएगा। नहीं तो फिर वापस जो है, क्या है अणुव्रत में, जो जीवन व्यवहार की पाप प्रवृत्तियां हैं उसको हम कैसे घटाएं। क्योंकि हमारा सम्यक दर्शन जो जुड़ा है ना, वो किसके साथ जुड़ा है, सम्यक दर्शन जो जुड़ा है, और हम सम्यक दृष्टि बने हैं तो भव भीरु बने हैं। अब भव भीरु बने हैं, पाप भीरु बने हैं, तो पाप प्रवृत्ति हमें ज्यादा नहीं बढ़ानी है। फिर पाप प्रवृत्ति बढ़ जाएगी तो फिर संसार बढ़ जाएगा, फिर पाप प्रवृत्ति बढ़ेगी तो फिर कर्म बढ़ जाएंगे, फिर संसार बढ़ जाएगा। अब ये हमको नहीं करना है, बस बात इतनी सी है। इसलिए जब यहाँ पर पहले आपको अणुव्रतधारी बनाते हैं तो पहला लक्ष्य यहाँ पर ये लिया गया है। अब आपका क्या होगा, जीवन व्यवहार की कोई भी क्रिया रहेगी होगी तो बरोबर आपके व्रत नियम के अनुरूप होगी। क्रिया प्रवृत्ति तो रहेगी ना, धर्म भी तो क्रिया प्रवृत्ति प्रधान है, धर्म भी तो आचरण प्रधान है। धर्म के अंदर आचार विचार तो बरोबर है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि आचरण क्रिया प्रवृत्ति करते समय भी बरोबर हमारे व्रत नियम आदि पल रहे हैं, साथ में जुड़ रहे हैं कि नहीं। तो कई बार अब संसार के अंदर तो जो है बहुत बड़ी समस्या क्या है साहब, नाम के लिए तो कई है, क्षेत्र काल तो अपने अपने, आप जिस देश में जहाँ रहते हो उस हिसाब से वहाँ के समझिए, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, और काल अपना अपना है। आप किस काल में साहब, आपको भी चौड़िया जी 60 के ऊपर हो गए, अब आप कितने वर्षों के श्रावक बने हुए हैं, जैन साहब बुजुर्ग हो गए, अब आप कितने वर्षों से श्रावक बने हुए हैं। अब आप गृहस्थी हो, जीवन जी रहे हो, उम्र आपकी 60-70 हो गई, लेकिन आपने व्रत नियम आदि लेकर के श्रावक पना कब से शुरू किया है, तब से आप श्रावक कहलाओगे साहब। जो हमारे आगमों में यहाँ पर एक भगवती सूत्र आदि है तो उसमें जो विषय आता है
कि तुंगिया नगरी के लोगों को कोई आए और पूछे कि भाई साहब आपकी उम्र कितनी है, तो वो बताते थे मेरी उम्र 10 बरस है। अरे भाई साहब आप तो लगते हो 60-70 के और 10 क्यों बोल रहे हो? तो बोले मैं 10 साल से ही श्रावक बना हूँ, मैं 10 वर्षों से नियमित संवत्सरी प्रतिक्रमण कर रहा हूँ, 10 वर्षों से मैं व्रत पचखान पालन कर रहा हूँ, मेरी उम्र 10 बरस की है। बोले आपकी उम्र तो शरीर की उम्र तो 60-70 दिख रहे। भाई साहब वो हम नहीं गिनते हैं, वो तो गए पानी में गए सब। 60 बरस हुए या 50 साल हुए, सब पानी में गए। मैंने तो 10 वर्षों से धर्म समझा है, सीखा है, अब सम्यक दर्शन हुआ है, अब श्रद्धा हुई है, अब मैं व्रत नियम का पालन कर रहा हूँ 10 बरस से। ये विशेषता रहती थी उस समय में लोगों की। धर्म प्रधान जीवन था ना, लेकिन उसको उल्टे चलकर हमने पाप प्रधान जीवन बना दिया। बस बात ये हो गई। पाप प्रधान जीवन बन जाने से फिर क्या है, गाड़ी उल्टी दिशा में चलती है। अब यहाँ पर आप आ गए, अब भाव श्रावक आपको बनना है तो श्रद्धा आपके अंदर बरोबर रहनी चाहिए। कहते हैं ना गन्ने शुगर केन के अंदर जो जूस होता है, लाइक दैट हमारे जीवन के अंदर श्रद्धा शुगर केन के जूस की तरह से रहनी चाहिए। शक्कर में जैसे मिठास रहती है, हमारे जीवन के अंदर श्रावक बने की मिठास सुगंध बरोबर बनी रहनी चाहिए। ये सुगंध हमारी महक जो है वही तो विशेषता है। अब आप आइए, गुणी श्रावक, गुणवान श्रावक जो बनना है, पहला लक्ष्य जीवन का होना चाहिए। ये जो हमने सीखे यहाँ पर श्रावक जीवन के गुण, ये तो ह्यूमैनिटी के गुण है। बेसिक फंडामेंटल देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग, ऐसे ह्यूमन बीइंग के मानवता के गुण हैं। लेकिन गुणवान बनकर के गुणियल जीवन बना करके जीवन जीना बहुत मुश्किल है। और वो क्यों मुश्किल है कि समाज में संसार वैसा है, लोग वैसे हैं। संसार में सबके साथ रह करके, सबके साथ घुल मिल करके इस तरह का जीवन जीना हमको डिफिकल्ट लगता है। लेकिन अब डिफिकल्ट है, उसी को तो जीना है, नहीं तो फिर हमारे में और कॉमन लोगों में दूसरों में फर्क क्या पड़ेगा? हम भी अपने संसार के अंदर इस प्रकार का जीवन जीकर रह रहे, दूसरे भी रह रहे, तो हमारे में दूसरों में क्या अंतर रहेगा? फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। श्रावक अपने व्रत नियम पचखान आदि के कारण अन्य समाज के या दूसरे गृहस्थों से अपने आप को अलग करता है। ये उसकी पहचान ही विशेष बन जाती है। इधर देखिए, ध्यान देखिए, इधर अभी तक इतने स्टेप के अंदर कोई तप नहीं जोड़ा है। कहाँ दिख रहा है आपको? किसमें तप दिख रहा है आपको? तप इसके लिए नहीं है। आप तप करो तो ही श्रावक कहलाओगे, ऐसा नहीं है। ऐसा सैनिक महाराजा नहीं कर सके थे तब। उनके जीवन काल की, उनकी सामाजिक, उनकी राजकीय, उनकी शारीरिक, उनकी पारिवारिक, उनकी परिस्थितियां वैसी थी, वो तप नहीं कर सके। फिर भी अपनी तरह से इस प्रकार से ऐसे जो है क्षायिक श्रद्धा के बरोबर सम्यक दृष्टि श्रावक बनकर के जीवन जिया उन्होंने। क्षायिक सम्यक्त्व के आधार पर उन्होंने परमात्मा महावीर के प्रति इतनी अनहद श्रद्धा बढ़ाई कि इसके कारण उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। इतना ही नहीं, लेकिन उस सम्यक दर्शन की श्रद्धा से बिना तप करते हुए भी उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर लिया। बहुत बहुत बड़ी विशेषता थी, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस था। आप कल ये मत बोलना कि चलो 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 बहुत अच्छा हुआ महाराज आपने बता दिया, तो कल से मैं भी व्रत तप कुछ भी नहीं करता हूँ, चलो मेरा भी सम्यक दर्शन से मैं उतने में ही रहता हूँ। ऐसा मत करिए आप। उनके संजोग, उनकी परिस्थितियां और आपके संजोग और आपकी परिस्थितियां आसमान जमीन का अंतर है ना। सब अलग अलग प्रकार के हैं हम, इसलिए ऐसा मत सोचना। हाँ, ये जरूर है, यहाँ पर आपको उपवास शामिल के कारण कोई नियमित नहीं बताया गया है।
तब अपने अपने शरीर की अनुकूलता यथाशक्ति पर जोड़ा गया है। जितना आपको करना है करना, कम ज़्यादा करिए, उसकी ना नहीं है। लेकिन ये कक्षा जो है, इस कक्षा को कम मत करना, गुणों को कम मत करना, नियमों को कम मत करना। ये अनुव्रतों को जो पाल रहे हो तो उसमें कोई कमी मत लाना, अनुव्रतों को बरोबर पालिए। फिर आप जो है अनुव्रत और गुण व्रतों को बरोबर पालिए। फिर शिक्षा व्रतों को जो कम ज़्यादा आपको जो लग रहा है, एक विभाग के श्रावक हो अनुव्रती श्रावक कहलाओगे, दूसरे विभाग में गुण व्रत वाले गुणव्रती श्रावक कहलाओगे, तीसरे विभाग में आओगे 12 व्रती श्रावक कहलाओगे। तो ये हमको जरूर धारण करना है, क्योंकि इसके अंदर ये जो प्रमाण आ गया ना, तो ये कैसे है ये आपको समझना है। जिस तरह से स्टेप जो दिए हैं, तो उसके अंदर 1 नंबर खाली क्या दिया है, श्रद्धालु। तो ये आ गया 1 नंबर, और उसके बाद आप जोड़ेंगे प्लस के अंदर ये 12 व्रत। ये 12 का डिवीजन जो हमने किया है वो 5 + 3 + 4 ये 12 है। तो ये 5 जो है ये अनुव्रत है, इसको अनुव्रत कहते हैं। ये 3 जो है इनका नाम दिया है गुणव्रत है, और ये 4 जो है इनका नाम शिक्षा व्रत है। अब ये चल करके 12 व्रत ऐसे बनते हैं। इस तरह से ये विभाग हो गया 12 व्रत, और इनका छोटा 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 रूप। अब या तो इसमें से थोड़े बहुत लीजिए, या इसमें से थोड़े बहुत लीजिए, या इसमें से थोड़े बहुत लीजिए। ये हमारे छोटे छोटे अनुव्रत के नियम बनते हैं। ये विशेषता रखनी है आपको ध्यान में। तो ये जो है नियम छोटे हैं, आपको लग रहा है, ख्याल है कि नहीं। अब जैसे उदाहरण के लिए आपको जो भी नियम आ जाए, उन नियमों के आधार पर समझिए। अब आप ये श्रद्धालु बन गए साहब, तो इसके अंदर आपके साथ में नियम कौन से जुड़ने वाले हैं। अब इसके अंदर जो है भगवान की दर्शन, परमात्मा की पूजा, भगवान की भक्ति, भगवान का जाप है, भगवान का ध्यान है। अब ये कई नियम आपको इसमें जुड़ जाएंगे। ये चौथा गुण स्थानक है। तो यहाँ पर आपको अभी दर्शनी श्रावक, तो यहाँ पर जो है जिस तरह से आप करेंगे तो आपके साथ इतने अनिवार्य हो जाएगा। इतना हमें आचरण करना, क्रिया प्रवृत्ति नियमित हो। जिस परमात्मा को मानते हो, क्या उसका नाम जपने स्मरण नहीं कर सकते हम? जिसको हम भगवान को जिस रूप में मानते हैं, तो क्या हम नवकार मंत्र का पाठ स्मरण नहीं कर सकते हैं? अरियंत परमात्मा को भगवान मारे हो, हमारे परम उपकारी, तो क्या उनकी हम पूजा भक्ति नहीं कर सकते हैं? ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो ये क्रियाएं हैं, लेकिन ये है हमारे सम्यक दर्शन की पुष्टि के लिए है, आवश्यक है, उपयोगी है। इसलिए इसे हमें छोड़ना नहीं है, अपने अपने तरीके से अवश्य करना है। ये जरूर है कि हम आजकल सब संप्रदाय भेद के कारण और अपने अपने लोगों को जो जिस तरह से लगता है ठीक है, आप अपने संप्रदाय की मान्यता के अनुरूप रह करके परमात्मा का उपकार तो नहीं भूल सकते ना। तो भगवान की उपासना तो करनी ही करनी है। आप जिस रूप में करना चाहे उस रूप से करिए, कोई ना नहीं है। ये है, हमें अवश्य करना जरूरी है साहब। मैं आगे थोड़ी कल क्लास के अंदर और ज़्यादा विस्तार से करेंगे। अभी किसी को प्रश्न है तो पूछिए, क्योंकि आज शनिवार है तो तीसरी क्लास जैना वालों की है। हाँ बोलिए, जल्दी करिए। महाराज साहब, जैसे सुबह उठने के बाद जब मैं नाश्ता पानी करता हूँ, उसके पहले डेली में छोटे से नियम ले लेता हूँ कि आज इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाना है, आज 5 से ज्यादा झूठ नहीं। ये सब नियम धनी में आ जाते हैं क्या? वो आएंगे आपके व्रत के जो है तप के अंतर्गत, चला है कि नहीं।
मैंने अभी आपको यहाँ पर क्या कहा है, वो तप का हम इसमें विभाग नहीं ले रहे, तब अपने जीवन में आप जोड़ रहे हो एक्स्ट्रा, वो आपकी विशेषता है। तो मैं आज वही करता हूँ, तो वही इसीलिए करिए, आऊंगा। आप तब आपको जितना जोड़ना है कर सकते हो। इसमें से बात करिए आप पहले, इनके अंदर जो भी आप जितनी विशेषता देख रहे हो वो पहले जीवन में ला करके श्रावक की भूमिका बनाइए। बोलिए दीपिका बहन जी जल्दी। नवकार मंत्र का हमारा से अगर ध्यान करते हैं तो बहुत वो अगर शुभ भावों के साथ करें तो उसमें आपके पुण्य का उपार्जन होता है या कर्मों की निर्जरा भी होती है। आप उद्देश्य रखिए कर्म निद्रा, सब पाप प्रणाशनो, सब पाप कर्मों का नाश हो। उद्देश्य वही बना के रखिए और करते रहिए। जैन साहब बोलिए। महाराज साहब, आपने जो नियम वर्त बोले हैं, काफी चीजें हम काफी आगे तक भी करते हैं, लेकिन उसमें कुछ आगार रखना पड़ता है। एक मतलब हाँ जी, बिल्कुल। 99% 100% नहीं है जैसे, लेकिन मे बी 80%, 90%, 95%, तो उसमें आगार की क्या व्यवस्था है? है ना, है सभी नियमों के साथ आगार है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आगारों की व्यवस्था सब में है। लेते समय आप अपना संकल्प करिए कि मैं इतने आगार के साथ ये ले रहा हूँ, आगार के साथ ये ले रहा हूँ, बरोबर आप अपना धारणा बनाइए, लिख लीजिए, मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ। बस धीरे 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 जैसे आपकी दृढ़ता आ जाए, कल आपके आगार भी कम हो जाएंगे। इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है ना। हाँ जी, कल जो है ना अमन जी जरा अनाउंस कर देना, कल 14 है तो 14 के दिन जो है थोड़ा सा हमारे प्रतिक्रमण रहता है, तो कल आपके लिए क्लास की छुट्टी रहेगी साहब। जी महाराज जी कहते हैं। हाँ, बोलिए, और किसी को प्रश्न है? नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहुणं एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राध्य जैन धर्मोस्तु मंगलं। चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवले पन्नत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नत्तो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवले पन्नत्तं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जय नमः।